अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के भव्य और दिव्य ध्वजारोहण की तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर ध्वजारोहण पर एसपी नेताओं ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पूछा है कि पीएम और सीएम किस हक से राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के भव्य और दिव्य ध्वजारोहण की तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण को लेकर सीएम योगी ने प्रदेश वासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। सीएम योगी ने लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, 25 नवंबर 2025 को श्री अयोध्या धाम का नाम इतिहास के पन्नों पर फिर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन से अयोध्या धाम में काम हो रहा है। अयोध्या में हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। जय श्री राम। राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण से पहले साधु संतों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अयोध्या पहुंचे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म ध्वजा के महत्व को समझाया। हमारे सनातन में धर्म ध्वजा का अलग महत्व है और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़े पल हैं, गौरव के पल हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश का भी गौरव है, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, वो ध्वजारोहण करेंगे, वो भी अयोध्या में आके। राम मंदिर ध्वजारोहण पर एसपी नेताओं ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पूछा कि पीएम और सीएम किस हक से राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। किसी धार्मिक गुरु से कराना चाहिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं ही उद्घाटन करने का काम करते हैं, ये उचित नहीं है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम का अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे। कोई निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिलेगा या जो भी व्यवस्था होगी अंदर जाने का, पास है या इनविटेशन है, निमंत्रण कार्ड है, जो भी व्यवस्था के तहत एंट्री करने का वो मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। सारा कारोबार छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज का कहना है कि सनातन को लेकर हम लोग अल्फाबेट के रूप में काम करेंगे। अयोध्या हो गया है, अब काशी मथुरा बाकी है। वहीं मौलाना ने चेतावनी दी है कि ज्ञान व्यापी और शाही ईदगाह मस्जिद का फैसला अयोध्या जैसा आया तो देश हित में नहीं होगा। अल्फाबेट के क्रम से काम करेंगे। अ हो गया, अब क होगा, काशी, फिर मथुरा। मुसलमानों ने अपने सीने पर पत्थर रखकर बाबरी मस्जिद का फैसला सुन लिया, मगर अब किसी दूसरी मस्जिद का फैसला सुनने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर में जहां ध्वजारोहण का तय समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी पारा भी हाई होते जा रहा है। राम मंदिर पर एक बार फिर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अयोध्या एक बार फिर से इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है। ध्वजारोहण का अद्भुत उत्सव रामलला के मंदिर में राम भक्तों के दिलों में और पूरे भारत की आत्मा में गूंज उठने वाला है। अयोध्या से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि भक्ति का ज्वार है। आइए आपको दिखाते हैं 25 नवंबर को होने वाले इस अभूतपूर्व उत्सव को लेकर अयोध्या नगरी क्या कहती है। अब मंदिर पर लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा
हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जहां हर सांस में प्रभु श्री राम का नाम घुला हो। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, और यहाँ आने वाला हर भक्त एक अजीब सी शांति महसूस करता है। रामलला के दरबार की ओर बढ़ते कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, वो इंसान के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देते हैं। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाव है जो दिल को नम कर देता है और आत्मा को स्पर्श कर जाता है। अयोध्या नगरी ध्वजारोहण के लिए तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर के दिव्य और भव्य आयोजन की ऐसी अलौकिक तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ता है। महिलाओं का समूह, सिर पर सरयू जल से भरे कलश, कदमों में विनम्रता और नजरों में भावनाओं का उफान। वे अपनी कथा के लिए निकल रही हैं, पर रास्ते भर के गीतों में अयोध्या की बदली हुई तस्वीर गूंजती है। जैसे जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं और तीरथ सकल तहाँ चले वावहीं, ऐसे भावुक होकर के हमारे अयोध्यावासी, हमारे नगर के वासी और यहाँ के हमारे अच्छे जरा हमें कुछ गुनगुना कर दिखा। प्रधानमंत्री के रूप में आए। उनकी आंखें नम हैं, पर मुस्कान चमकती है। वे कहती हैं, हमने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा यहाँ पे। ऐसा होगा। अयोध्या देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत। कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं। अयोध्या से हैं आप लोग? हाँ, यहीं के प्रॉपर यहीं के हैं अयोध्या के। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र की पंक्तियां हवा में तैरती हैं और श्रद्धालुओं के मन में शांति की नदी उतर आती है। ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं, उस युग की वापसी सा लगता है जहां धर्म, धैर्य और करुणा का शासन था। आयोजन में किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। 25 नवंबर को पीएम मोदी भी आने वाले हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस शुभ घड़ी की पूरी कहानी बताते हैं। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 25 नवंबर का ये उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं, ये सदियों से चली आ रही राम भक्ति की पूर्णता है। अयोध्या आज दीपों से नहीं, बल्कि लाखों दिलों की भावनाओं से चमक रही है। रामलला के दरबार में होने वाला ध्वजारोहण उन सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर है, जो पीढ़ियों से इस पल का इंतजार कर रहे थे।